सब अपना अपना भाव पक्ष रखने लगे। लेकिन राजा परीक्षित ने पूछा, द्विजोपसृष्ट कुहकस तक्षको वा दशत्वलम गायत विष्णु गाथा। संसार में जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मृत्यु का कल्याण का क्या उपाय है? अब जब सब संत उत्तर देने में असमर्थ हो गए, तभी उस सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छयागामटमानोपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूत भेष। अवधूत भेष है, 16 वर्षीय है, और उसी सभा में श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। जैसे ही सुखदेव जी आए, आकर राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। ये शाम संस्मरणात् पुंसां सद्यो शुद्ध्यन्ति वै गृहा। बार बार निवेदन किया कि आप जैसे संतों के तो दर्शन से व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। लेकिन उस उपरांत अब राजा परीक्षित वही प्रश्न करते हैं जो सबसे किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरु म्रियमाणस्य सर्वदा। जल्दी मरने वाले व्यक्ति के मृत्यु के उपरांत कल्याण का क्या उपाय है? अब देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। एक भाव में राजा परीक्षित कहते हैं कि आप जैसे संतों के दर्शन से ही कल्याण हो जाता है, लेकिन एक भाव में कहते हैं कि व्यक्ति के कल्याण का क्या उपाय है। आज जब सुखदेव जी ने ये प्रश्न सुना तो मानो सुखदेव जी कुछ निराश हो गए। विचार करने लगे कि निश्चित रूप से ये प्रश्न राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं किया, और राजा परीक्षित से कहने लगे, वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपा आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादेषु यः पर। बोले, हे राजन, निश्चित रूप से तुमने ये प्रश्न जनहित के लिए किया है, हम सब लोगों के लिए किया है। यदि देखा जाए तो हम लोगों को भी 7 दिन में मरने का श्राप है। जीवन के 7 दिन ही है। इन 7 दिनों के अंतर्गत जन्म होता है, 7 दिनों के अंतर्गत मृत्यु होती है। लेकिन राजा परीक्षित की स्थिति में ये भाव है कि वह निश्चित रूप से जानते हैं उनकी मृत्यु कब होगी। लेकिन हम लोगों में ये भाव है कि हम अपनी मृत्यु से अवगत नहीं, ये नहीं जानते।